दोस्तों, जेम्स मॉन्टियर अपनी बुक की शुरुआत एक बहुत बड़े सच से करते हैं। इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट बीइंग स्मार्ट, इट्स अबाउट नॉट बीइंग स्टूपिड। हम अक्सर सोचते हैं कि शेयर मार्केट में वही जीतता है जिसके पास बहुत सारी डिग्रीज या कॉम्प्लिकेटेड मैथ फॉर्मूलाज होते हैं। पर सच तो ये है कि बड़े बड़े पीएचडी होल्डर्स भी मार्केट में बर्बाद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग उन्हें धोखा देता है। मॉन्टियर कहते हैं कि हमारा दिमाग आज से लाखों साल पहले सवाना मतलब जंगलों में डेवलप हुआ था। उस वक्त अगर हमें झाड़ियों में कोई हलचल दिखती थी तो हम एनालिसिस नहीं करते थे कि वो शेर है या सिर्फ हवा। हम तुरंत भाग जाते थे। वही फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स आज हमारे डीएनए में है। जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो हमारा दिमाग उसी पुराने इंस्टिंक्ट को ट्रिगर करता है और हम डर के मारे गलत फैसला लेते हैं। मॉन्टियर हमें बताते हैं कि हमारे सर के अंदर दो अलग अलग सिस्टम्स काम कर रहे हैं। सिस्टम वन, ये बहुत फास्ट है, इम्पल्सिव है और ऑटोमेटिकली चलता है। इसे थिंकिंग पसंद नहीं है, बस रिएक्टिंग पसंद है। जब आप किसी शेयर को 10% गिरता देखकर तुरंत डर जाते हैं तो वो सिस्टम वन है। सिस्टम टू, द लॉजिकल ब्रेन, ये स्लो है, मेहनत लगाता है और लॉजिक से चलता है। ये कैलकुलेटर की तरह है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा दिमाग लेजी है। वो हमेशा सिस्टम वन को कंट्रोल देना चाहता है क्योंकि उसमें मेहनत कम लगती है। इन्वेस्टिंग में जब मार्केट में हाइप होता है तो सिस्टम वन कहता है सब खरीद रहे हैं, तू भी खरीद, और हम बिना किसी रिसर्च के पैसा लगा देते हैं। मॉन्टियर का पहला लेसन यही है, अपने सिस्टम वन को पहचानिए और सिस्टम टू को जगाइए। सेकंड, ओवर कॉन्फिडेंस, मुझे सब पता है। जेम्स मॉन्टियर एक सर्वे का जिक्र करते हैं जहां 74% फंड मैनेजर्स ने कहा कि वो एवरेज से बेहतर हैं। लॉजिक के हिसाब से ये इम्पॉसिबल है, सब लोग एवरेज से ऊपर कैसे हो सकते हैं। इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस बायस। हम सबको लगता है कि हम स्पेशल हैं। हमें लगता है कि हमने जो स्टॉक चुना है वही अगला मल्टी बैगर बनेगा। इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं, रिस्क को इग्नोर करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा एक ही जगह लगा देते हैं। मॉन्टियर कहते हैं ऑलवेज बी हम्बल, मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत करो क्योंकि आप उतने स्मार्ट नहीं हो जितना आपका दिमाग आपको बता रहा है। ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। मॉन्टियर कहते हैं कि जब हम ठंडे दिमाग से घर पर बैठे होते हैं तो हम कहते हैं अगर मार्केट गिरेगा तो मैं और शेयर्स खरीदूंगा, लेकिन जब मार्केट सच में क्रैश होता है और हर तरफ न्यूज़ चैनल पर सुनामी और डिजास्टर जैसे शब्द चलते हैं तो हम हॉट स्टेट में चले जाते हैं। उस वक्त हमारा सारा लॉजिक खिड़की से बाहर निकल जाता है और हम डर के मारे अपने शेयर सस्ते में बेच देते हैं। हमें लगता है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेंगे, पर एम्पैथी गैप की वजह से हम ये भूल जाते हैं कि डर का असली एहसास कैसा होता है। इससे बचने का एक ही रास्ता है, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग। पहले से ही रूल्स लिख लीजिए ताकि जब डर लगे तो आपको दिमाग ना चलाना पड़े, बस रूल्स फॉलो करना पड़े। जब हमें प्रॉफिट होता है तो हम कहते हैं देखा मैं कितना जीनियस इन्वेस्टर हूँ, लेकिन जब लॉस होता है तो हम कहते हैं मार्केट ही खराब था या बैड लक था। इस बायस की वजह से हम अपनी गलतियों से कभी सीख ही नहीं पाते। मॉन्टियर का सजेशन है कि एक इन्वेस्टमेंट डायरी बनाइए। जब भी कोई स्टॉक खरीदें तो लिखिए कि आपने वो खरीदा क्यों। जब वो लॉस में जाए तो अपनी डायरी पढ़िए। आपको पता चलेगा कि आप जीनियस नहीं थे, बस किस्मत अच्छी थी या आपने एनालिसिस में गलती की थी। दोस्तों, पार्ट वन का निचोड़ ये है कि इन्वेस्टिंग इज़ अ साइकोलॉजिकल बैटल। अगर आप सिर्फ चार्ट्स और नंबर के पीछे भागेंगे और अपने इनर केवमैन जंगली दिमाग को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। जेम्स मॉन्टियर हमें सिखाते हैं कि फर्स्ट, अपने इम्पल्सिव दिमाग को पहचानो। सेकंड, ओवर कॉन्फिडेंस से बचो। थर्ड, पहले से रूल्स बनाओ ताकि पैनिक में गलती ना हो। जेम्स मॉन्टियर कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट में अक्सर हमें लगता है कि हम फैक्ट्स को देख रहे हैं, पर असल में हमारा दिमाग उन फैक्ट्स को ट्विस्ट कर रहा होता है। पार्ट टू का सबसे बड़ा विलन है द नरेटिव फैलेसी। हम इंसानों को कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है। अगर कोई प्रमोटर हमें एक विज़न दिखाए कि ये कंपनी अगले 10 साल में ट्रांसपोर्ट का तरीका बदल देगी तो हम तुरंत उसमें पैसा लगा देते हैं। हम भूल जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट नंबर्स का खेल है, नॉवेल्स का नहीं। मॉन्टियर वॉर्न करते हैं कि जितनी सुंदर कहानी होगी उतना ही खतरनाक वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है। स्टॉक मार्केट में अक्सर गुड कंपनीज जो दिखने में अच्छी है बहुत बैड इन्वेस्टमेंट साबित होती है क्योंकि उनकी प्राइस उनकी रियल वैल्यू से कहीं ज़्यादा ऊपर चली जाती है। इसके बाद आता है कंफर्मेशन बायस, जिसे मॉन्टियर इन्वेस्टर की सबसे बड़ी दुश्मनी मानते हैं। जब हम कोई शेयर खरीद लेते हैं तो हमारा दिमाग फिल्टर की तरह काम करने लगता है। हम सिर्फ वही न्यूज़ और यूट्यूब वीडियो देखते हैं जो बताते हैं कि वो शेयर कितना महान है
अगर कोई एक्सपर्ट आकर कहे कि उस कंपनी में फ्रॉड हो रहा है तो हम उसे हेटर बोलकर इग्नोर कर देते हैं। मॉन्टियर का कहना है कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो हमेशा डेविल्स एडवोकेट ढूंढता है, यानी वो इंसान जो आपका डिसीजन को गलत प्रूव कर सके। जब तक आप अपने डिसीजन के खिलाफ 5 सॉलिड पॉइंट नहीं ढूंढ लेते तब तक आपने पूरी रिसर्च नहीं की है। एक और बड़ा ट्रैप है एंकरिंग। हमारा दिमाग किसी भी पुराने नंबर या प्राइस से एंकर हो जाता है। मान लीजिए एक स्टॉक पहले 2000 रुपये था और अब गिरकर 1000 का हो गया। हमारा दिमाग कहेगा ये तो 50% डिस्काउंट पर मिल रहा है। पर मॉन्टियर समझाते हैं कि पास्ट प्राइस का फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं होता। हो सकता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल ही फेल हो गया हो और अब वो 100 रुपए के लायक भी ना हो। 2000 का एंकर हमें सच देखने से रोकता है। इसे बचने के लिए हमेशा स्टॉक को उसी करंट इंट्रिंसिक वैल्यू से जज कीजिए, ना कि उसके पुराने हाइस से। फाइनली मॉन्टियर बात करते हैं सेल्फ एट्रीब्यूशन बायस की। जब हमें प्रॉफिट होता है हम क्रेडिट खुद को देते हैं, लेकिन जब लॉस होता है तो हम किस्मत या मार्केट को दोष देते हैं। इस वजह से हम अपनी गलतियों से सीख ही नहीं पाते। इसका सॉल्यूशन मॉन्टियर ने एक इन्वेस्टमेंट डायरी के रूप में दिया है। हर इन्वेस्टमेंट से पहले लिखिए कि आप क्यों खरीद रहे हैं और आपका प्लान क्या है। जब चीज़ें गलत हो तो वो डायरी पढ़िए। ये कड़वी सच्चाई आपको बेहतर इन्वेस्टर बनाएगी। मॉन्टियर कहते हैं कि प्रोसेस को कंट्रोल करो, आउटकम अपने आप सही हो जाएगा। अगर आपका रिसर्च का प्रोसेस सही है तो एक दो लॉस से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जेम्स मॉन्टियर कहते हैं कि इन्वेस्टिंग कोई इंटेलिजेंस का गेम नहीं है, ये डिसिप्लिन का गेम है। सबसे पहला सबसे बड़ा सॉल्यूशन जो वो देते हैं वो है प्रोसेस ओवर आउटकम। ज़्यादातर लोग रिजल्ट को देखकर खुश या दुखी होते हैं। अगर आपने गलत वजह से शेयर खरीदा और किस्मत से उसका प्राइस बढ़ गया तो मॉन्टियर इसे लक कहते हैं, स्किल नहीं। वो कहते हैं कि अगर आपका प्रोसेस, रिसर्च, लॉजिक, डिसिप्लिन सही है तो लॉन्ग रन में आप हमेशा जीतेंगे, भले ही शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा लॉस हो जाए। एक बेहतर इन्वेस्टर बनने के लिए आपको आउटकम की चिंता छोड़कर अपने स्टेप्स को परफेक्ट करना होगा। दूसरा बड़ा टूल है द इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट। मॉन्टियर का मानना है कि चाहे आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट क्यों ना हो, स्ट्रेस में दिमाग बेसिक चीज़ें भूल जाता है। जैसे एक पायलट टेक ऑफ से पहले चेकलिस्ट फॉलो करता है, वैसे ही एक इन्वेस्टर को शेयर खरीदने से पहले एक चेकलिस्ट चेक करनी चाहिए। क्या वैल्यूएशन सस्ती है? क्या कंपनी पर कर्जा कम है? क्या मैं सिर्फ इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि सब खरीद रहे हैं? ये चेकलिस्ट आपके इमोशनल सिस्टम 1 को रोककर लॉजिकल सिस्टम 2 को एक्टिव कर देती है। ये एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करती है जो आपको जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेने से बचाती है। तीसरा पॉइंट है प्री मॉर्टम थिंकिंग। हम सब पोस्टमार्टम तो करते हैं, पर मॉन्टियर कहते हैं प्री मॉर्टम करो। शेयर खरीदने से पहले इमेजिन कीजिए कि आज से 1 साल बाद ये इन्वेस्टमेंट फेल हो चुकी है और आपका सारा पैसा डूब गया है। अब सोचिए ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या मैनेजमेंट ने धोखा दिया? क्या कंपटीशन बढ़ गया? जब आप पहले से ही फेलियर के बारे में सोचते हैं तो आप उन रिस्क को देख पाते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से पहले छुपे हुए थे। ये टेक्निक आपके दिमाग से ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म को निकाल देती है। आखिर में मॉन्टियर एक बहुत सिंपल पर कड़वी सलाह देते हैं, इग्नोर द नॉइस। आज के ज़माने में हर तरफ न्यूज़, ट्वीट्स और एक्सपर्ट की प्रिडिक्शन है। मॉन्टियर कहते हैं कि ये सब नॉइस है जो सिर्फ आपके इमोशंस को ट्रिगर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक्सपर्ट्स को खुद नहीं पता कल क्या होगा, पर वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उनके पास क्रिस्टल बॉल हो। एक सफल इन्वेस्टर वो है जो स्क्रीन से दूर रहता है, बार बार पोर्टफोलियो चेक नहीं करता और सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान देता है जो उसके कंट्रोल में है, जैसे उसका अपना बिहेवियर और उसकी रिसर्च। दोस्तों, जेम्स मॉन्टियर की इस बुक का सार मतलब समरी ये है, हम्बल बनिए। मान लीजिए कि आपका दिमाग गलती करेगा, इसलिए रूल्स और चेकलिस्ट का सहारा लीजिए। मार्केट में पैसा दिमाग लगाने से नहीं बल्कि अपने दिमाग को संतुलित रखने से बनता है। दोस्तों, द लिटिल बुक ऑफ बिहेवियरल इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा मैसेज यही है, स्टॉक मार्केट में असली लड़ाई चार्ट्स या डेटा से नहीं बल्कि आपके अपने दिमाग से है। जेम्स मॉन्टियर हमें सिखाते हैं कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एवरेज इंसान जैसी गलतियां करने से बचना है। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, एक सॉलिड चेकलिस्ट बनाइए और एक्सपर्ट प्रेडिक्शन के शोर से दूर रहिए। हमेशा याद रखिए, मार्केट को प्रिडिक्ट करना नामुमकिन है, लेकिन अपने बिहेवियर को डिसिप्लिन करना आपके हाथ में है। बी हम्बल, बी डिसिप्लिन एंड कीप योर प्रोसेस स्ट्रॉन्ग।
धन्यवाद।